Hello बच्चों, let's see this question. The question says the bond energy order of He2 plus and HeH plus is option A, He2 plus is greater than HeH plus, B, HeH plus He2 plus, and C, HeH plus is greater than He2 plus, and D can't be predicted. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर है He2 प्लस एंड HeH प्लस का वो क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो दो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। वी हैव He2 प्लस एंड वी हैव HeH प्लस। ठीक है, अब देखो He2 प्लस में क्या होगा अगर हम इसका मॉलिक्यूलर डायग्राम देखें He2 प्लस का, तो यहाँ पे क्या होंगे, हमारे पास दो हीलियम के एटम हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे दो हीलियम के एटम होंगे जो सेम एनर्जी लेवल पे होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ से बनेगा इस तरह से, यहाँ पे होगा सिग्मा 1s। ठीक है, और यहाँ पे ये होगा 1s और ये होगा 1s। यहाँ पे होंगे 1s में होगा, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ He हीलियम, और ये एक होगा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ He। फिर यहाँ से ये क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो देखो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, He2 प्लस है। ठीक है, अभी 2 प्लस है मतलब क्या कि यहाँ पे हीलियम के दो में एक इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। क्योंकि देखो हमारे पास क्या है, हीलियम 2 और एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एक H प्लस की तरह काम करेगा, क्योंकि एक ही प्लस चार्ज है। ठीक है, एक ही प्लस चार्ज है, एक तो हीलियम का पूरा रहेगा जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक He ले लो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो मतलब क्या, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। पहले कहाँ पे फिल होते हैं, लोवेस्ट एनर्जी लेवल में, तो यहाँ पे पहले दो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर ये तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, ये क्या होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, नॉन होता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। तो यहाँ पे बॉन्डिंग में हमारे पास कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना है, 1 है, 2 माइनस 1 बाय 2, यहाँ से ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1/2। अब हम हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो दिया है वो देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है HeH प्लस। ठीक है, HeH प्लस है, तो एक जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, He हो जाएगा, इसका यहाँ पे बॉन्डिंग, और यहाँ पे सपोज ये हमारा H प्लस हो गया, और यहाँ पे ये He है। सो अब यहाँ पे क्या है, HeH प्लस है। H प्लस में तो हमारे पास कोई भी आयन नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, सॉरी, क्योंकि जो H हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन प्लस हो गया मतलब उसका वो वाला इलेक्ट्रॉन भी चला गया, तो यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब हीलियम के यहाँ पे कितने होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अब वो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पहले लोवेस्ट एनर्जी लेवल में जाते हैं, तो वो दोनों ही कहाँ आ जाएंगे, सिग्मा में आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, बॉन्डिंग में हमारे पास कितने हैं, दो, एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं है, तो ये अपॉन 2, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब इसका HeH प्लस का बॉन्ड ऑर्डर आया 1, यहाँ पे आया 1/2, तो इसका मतलब HeH प्लस का बॉन्ड ऑर्डर विल बी ग्रेटर देन He2 प्लस। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, और हमें यही कैलकुलेट करना था। तो हमारे ऑप्शन देखते हैं, ए तो रॉन्ग हो जाएगा, बी भी रॉन्ग, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट HeH प्लस विल बी ग्रेटर देन He2 प्लस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.